नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज का विषय है कि अष्टक वर्ग पद्धति द्वारा विवाह की दिशा किस प्रकार निकाली जाएगी। बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहता है कि उनका विवाह किस दिशा में होगा, तो अष्टक वर्ग पद्धति के द्वारा इसको बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो शुक्र है उसका वैवाहिक जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। शुक्र विवाह का कारक है, तो अष्टक वर्ग पद्धति में शुक्र के द्वारा ये निकाला जाएगा कि विवाह किस दिशा में संभव है। अब सबसे पहले इसमें ये समझते हैं कि जो राशियां हैं उनकी क्या दिशा होती है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन तीन राशियों की दिशाएं पूरब होती हैं। उसके बाद वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इन तीन राशियों की दिशा दक्षिण होती है। उसके बाद मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, इन तीन राशियों की दिशाएं पश्चिम होती है। उसके बाद कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन तीन राशियों की दिशाएं उत्तर में होती है। अब मान लीजिए कि ये कुंडली है मेष लग्न की, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो शुक्र का भिन्नाष्टक है उसमें शुक्र ने अलग अलग राशियों में कितने पॉइंट्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम पूरब दिशा की राशियों में पॉइंट्स निकालेंगे। तो पूरब दिशा की जो राशियां हैं वो है मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। अब यदि हम शुक्र का भिन्नाष्टक देखें तो उसमें मेष राशि में शुक्र ने 6 पॉइंट्स दिए हैं, सिंह राशि में 5 पॉइंट्स दिए हैं और धनु राशि में 4 पॉइंट्स दिए हैं। तो इन तीन राशियों में शुक्र ने जो पॉइंट्स दिए हैं उनका यदि हम टोटल करते हैं तो 15 आता है। इसके बाद हम शुक्र के भिन्नाष्टक में शुक्र ने दक्षिण दिशा की राशियों में कितने पॉइंट्स दिए हैं इसको देखेंगे। तो दक्षिण दिशा की जो राशियां हैं उनमें वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि आती है। तो यहाँ पर शुक्र ने वृष राशि में 6 पॉइंट्स, कन्या राशि में 5 पॉइंट्स और मकर राशि में 3 पॉइंट्स दिए। तो इन तीन राशियों में शुक्र के भिन्नाष्टक में शुक्र ने जितने पॉइंट्स दिए हैं उनका यदि हम टोटल करते हैं तो 14 आता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि शुक्र के भिन्नाष्टक में शुक्र ने पश्चिम दिशा की राशियों में कितने पॉइंट्स दिए हैं। तो यहाँ पर जो पश्चिम दिशा की राशियाँ हैं वो है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। तो यहाँ पर शुक्र ने मिथुन राशि में 4 पॉइंट्स दिए हैं, तुला राशि में 3 पॉइंट्स दिए हैं और कुंभ राशि में भी 3 पॉइंट्स दिए हैं। इन तीनों राशियों में यदि हम शुक्र के द्वारा दिए गए पॉइंट्स का टोटल करते हैं तो 10 आता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि शुक्र के भिन्नाष्टक में शुक्र ने उत्तर दिशा की राशियों में कितने पॉइंट्स दिए हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर दिशा की राशियाँ हैं उनमें कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि आती है। तो यहाँ पर शुक्र ने कर्क राशि में 5 पॉइंट्स दिए हैं, वृश्चिक राशि में 3 पॉइंट्स दिए हैं और मीन राशि में भी 5 पॉइंट्स दिए हैं। तो यहाँ पर उत्तर दिशा की राशियों में शुक्र के द्वारा दिए गए पॉइंट्स का हम टोटल करते हैं तो 13 आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुक्र ने अपने भिन्नाष्टक में पश्चिम दिशा की राशियों में सबसे कम पॉइंट्स दिए हैं। यहाँ पर शुक्र ने पश्चिम दिशा की राशियों में जो पॉइंट्स दिए हैं उनका टोटल 10 आ रहा है। तो इस प्रकार सबसे कम पॉइंट्स मिल रहे हैं पश्चिम दिशा की राशि में और सबसे अधिक पॉइंट्स मिल रहे हैं पूरब दिशा की राशि में। तो पूरब दिशा की राशि में 15 पॉइंट्स मिल रहा है। तो इस प्रकार जिस दिशा में सबसे अधिक पॉइंट्स मिल रहे हैं उस दिशा में विवाह करना सबसे उचित रहेगा और जिस दिशा में सबसे कम पॉइंट्स मिल रहे हैं उस दिशा में विवाह करना उचित नहीं होगा।
तो यहाँ पर पूरब दिशा में सबसे अधिक पॉइंट्स मिल रहे हैं, 15 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो यदि पूरब दिशा में विवाह किया जाता है तो सबसे उचित रहेगा। और पश्चिम दिशा में सबसे कम पॉइंट्स 10 मिल रहे हैं, तो पश्चिम दिशा में विवाह करना उचित नहीं होगा। अब चूंकि शुक्र अपने भिन्नाष्टक में 12 राशियों में जो पॉइंट्स देता है उनका टोटल 52 आता है। और चूंकि राशियों की 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, तो 52 को यदि हम 4 से विभाजित करते हैं तो 13 आता है। तो इस प्रकार 13 या 13 से ऊपर अगर पॉइंट्स मिल रहे हैं तो वो शुभ है, और 13 से नीचे यदि पॉइंट्स मिल रहे हैं तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो दिशाएं जिनमें 13 से कम पॉइंट्स मिले हैं वो विवाह करने के लिए उचित नहीं है। शुक्र के द्वारा दक्षिण दिशा की राशियों में जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनका टोटल 14 आ रहा है, तो दक्षिण दिशा की राशि में भी विवाह किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि पश्चिम दिशा में 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं जो कि 13 से 3 पॉइंट्स कम है, इसलिए पश्चिम दिशा में यदि विवाह किया जाए तो वो शुभ नहीं होगा। अब मान लीजिए कि किसी दिशा में 17 या 18 पॉइंट्स आ जाते हैं, उस दिशा में यदि विवाह किया जाए तो वो सबसे उचित दिशा होगी जिसमें 17 या 18 पॉइंट्स मिल रहे हों। इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि अष्टक वर्ग पद्धति के द्वारा हम किस प्रकार ये निकाल सकते हैं कि विवाह किस दिशा में करना उचित होगा और किस दिशा में करना उचित नहीं होगा। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।